देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ा था। आज हम कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम व 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। हम इसे कूलाम के नियम द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हल करने से पहले बच्चों आपको प्रश्न में दिए गए मान अंकित करने चाहिए। यहां आवेश Q1 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम, आवेश Q2 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। दोनों आवेशों के मध्य दूरी यहां इसे SI मात्रक में परिवर्तित करेंगे। हमें इनके मध्य बल ज्ञात करना है। यह प्रश्न हमें किन मानों के साथ बल पूछ रहा है? दोनों आवेशों के मान दे रखे हैं, उनके मध्य की दूरी दे रखी है। दूरी सेंटीमीटर में थी, जबकि हम जानते हैं दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों, हमें इनके मध्य बल का परिमाण ज्ञात करना है। हम जानते हैं कूलाम के नियम से इन्हीं दो आवेशों के मध्य बल का सूत्र है F = K(Q1Q2)/R²। यहां कांस्टेंट K का मान आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट K का मान वायु या निर्वात के लिए, यहां प्रश्न में आवेश वायु में लिए गए हैं, तो वायु या निर्वात के लिए स्थिरांक कांस्टेंट K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 2 गुणा 10 की पावर -7, Q2 3 गुणा 10 की पावर -7 R²। यहां इसे इस प्रकार व्यक्त करेंगे। बच्चों, हल करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी हल करने के लिए हमें संख्याओं को अलग हल करना है और 10 की घातों को अलग हल करना है, जिससे हमारा जो हल करने का समय है वह कम हो जाएगा।
10 की घातें यहाँ माइनस की 14 और प्लस की 9 है। और नीचे 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो इस स्थिति में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, कूलॉम के नियम पर हमने दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ लिया है। प्रश्न आपके सामने है, पढ़िएगा। निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई व 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान क्या होगा? इस स्थिति में हमने पिछला न्यूमेरिकल देखा है, उसमें आवेश का जो माध्यम हमने ले रखा था, आवेशों को वायु में मान रखा था। अब की बार यहाँ माध्यम वायु के स्थान पर प्रारंभ में निर्वात है और उसके पश्चात यह माध्यम चेंज कर रहा है। यहाँ जो माध्यम कांच लिया गया है, नवीन माध्यम कांच लिया गया है, जिसका परावैद्युतांक हमें 6 दिया गया है। तो देखिएगा, बच्चों, निर्वात में दिया गया बल निर्वात में आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है और नवीन माध्यम में जो कि कांच है का प्रावैद्युतांक 6 है, मोटाई 1 mm, जिसे आप SI मात्रक में 10 की पावर माइनस 3 मीटर लिख सकते हैं। यहाँ नवीन माध्यम में बल हमसे पूछा गया है। बच्चों, हम जानते हैं कि यदि माध्यम चेंज कर दिया जाता है तो नवीन माध्यम में बल का सूत्र है निर्वात अथवा वायु में बल जिसे F माना गया है बटा परावैद्युतांक। यह नवीन माध्यम में बल का सूत्र है। वायु अथवा निर्वात में बल बटा परावैद्युतांक। यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है, कुछ ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं जहां प्रश्न में कुछ अतिरिक्त मान देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि यहाँ ये चीज क्यों दे रखी है। बच्चों, यहाँ जैसा कि माध्यम में कांच की मोटाई आपको जो दे रखी थी वह यहाँ पर अपने उपयोग में नहीं आई है। तो हमें किसी भी टॉपिक पे प्रश्न करते समय अगर सूत्र का सही नॉलेज है तो बच्चों हम ऐसे कंफ्यूजन में भ्रमित नहीं होते हैं। इस चीज का कुछ विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए बच्चों,
कूलॉम के नियम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, दो समान धातु के गोले प्लस 10 माइक्रोकूलम व माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग करके पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल में यह अपने को दो आवेशित गोले देता है और उन पर आवेश का मान देता है। प्रारंभ में Q1 प्लस 10 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 20 माइक्रोकूलम। इनके मध्य की दूरी R मान लेते हैं। बल F। कूलॉम के नियम से प्रारंभ में बल देखिएगा, यहां प्रारंभ में बल, चूंकि सूत्र हमारा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो यहां हमने K एज इट इज रखा है। K का मान आप जानते हैं बच्चों, K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 व Q2 का मान रखा है और माइक्रोकूलम के कारण हमने SI में इसे कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 में गुणा करके दर्शाया है। चूंकि दूरी हमने R मानी है तो दूरी की जगह हमने R रखा है। इससे समीकरण 1 दिया गया है। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें संपर्क में लाकर और पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है। तो बेटा यहाँ एक नया कंसेप्ट अपने पास आता है कि यदि इन्हें संपर्क में लाए, यानी अगर इन्हें स्पर्श करें, तो स्पर्श कराने से क्या हमें ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम इन्हें स्पर्श कराते हैं स्पर्श कराने के बाद यहां कुल आवेश बच्चों, यदि हम स्पर्श कराते हैं तो कुल आवेश बनता है माइनस का 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम आने के पश्चात पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो बच्चों यह अगर दोनों गोले समान धातु के हैं और समान आकार के हैं तो दोनों पर समान रूप से आवेश विभाजित हो जाएगा। तो दोनों सर्वसम गोलों पर ये माइनस 10 माइक्रोकूलम आवेश समान समान विभाजित करेंगे तो दोनों पर आवेश का मान आ जाएगा माइनस का 5 माइक्रोकूलम। इस स्थिति में नवीन बल ज्ञात किया जाए कि Q1 Q2 और माइक्रोकूलम को अगर SI में कन्वर्ट करते हैं, दूरी R ही रहेगी। प्रश्नानुसार
नवीन स्थिति में बल हमारा F डैश ये दर्शाया जा सकता है। सवाल पूछा जाता है कि दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों अवस्थाएं कहने का मतलब है प्रारंभिक अवस्था में बल तथा यदि उन्हें स्पर्श करा के उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो उस स्थिति में जो बल आया है तो इन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों समीकरण 1 में प्रारंभिक स्थिति में बल है, समीकरण 2 में अंतिम स्थिति में बल है, तो दोनों का अनुपात हम निकालना चाहते हैं तो हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना चाहिए। देखिए बच्चों, दोनों स्थितियों में बल हमारे सामने है, अनुपात निकाला जाता है। A से A कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ऊपर 200 है, नीचे 25 है, तो इसका भी भाग जाता है 8 बार। तो जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा, तो बच्चों यहाँ हमारा उत्तर प्राप्त होता है 8:1।